निरंतर अपनी आत्मिक उन्नति के लिए प्रयत्नरत सभी भगवत भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। स्पिरिचुअल एंड इनर पीस आप सभी का स्वागत करता है। आज मैं आपके लिए पाप मोचनी एकादशी, जो कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ती है, उसकी कथा लेकर आई हूँ। तो इस कथा को आरंभ करने से पूर्व आइए हम श्री हरि नारायण और माँ लक्ष्मी और माता एकादशी को हम प्रणाम करते हैं, उनका वंदन करते हैं और इस कथा को आरंभ करते हैं। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी की व्रत कथा, उसके महात्म को सुनने के पश्चात अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं ज्यों-ज्यों एकादशियों के व्रतों की कथाएं सुन रहा हूँ, त्यों-त्यों अन्य एकादशियों के व्रतों की कथाएं सुनने की मेरी ललक बढ़ती ही जा रही है। हे कृष्ण, हे नारायण अवतारी, आप कृपा करें और चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाएं। इस एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी के दिन किस देवता की पूजा की जाती है? इस व्रत की विधि क्या है? हे गोपाल, ये सब कुछ आप मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब श्री कृष्ण बोले कि हे पांडुनंदन, एक समय यही प्रश्न पृथ्वीपति मानधाता ने लोमश ऋषि से किया था। जो भी कुछ वार्तालाप ऋषि लोमश और राजा मानधाता के मध्य हुआ, वह मैं आपसे बतलाता हूँ। धर्म के गुह्यतम रहस्यों के ज्ञाता राजा मानधाता ने लोमश ऋषि से पूछा, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा करके आप मुझे कोई सरल उपाय बतलाएं, जिसके करने से मनुष्य मात्र को सहज ही पापों से मुक्ति मिल जाती हो। तब लोमश ऋषि बोले कि हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें। प्राचीन काल में चैत्ररथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के संग विहार किया करती थीं। वहाँ हर समय वसंत रहा करती थी। पतझड़ का तो जैसे वहाँ कभी आगमन हुआ ही नहीं था। उस स्थान पर न जाने कितने प्रकार के विभिन्न पुष्प खिला करते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थीं, कभी इंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी ऋषि नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहा करते थे। वे शिव भक्त थे। एक बार की बात है कि एक दिन मंजुघोषा नाम की एक अप्सरा ने उनको मोहित करने और उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसके लिए वह कुछ दूरी पर बैठ गई और वीणा वादन करने लगी। वीणा के मधुर स्वर के साथ में लय मिलाकर वह गान भी करने लगी। कामदेव भी शिव भक्त उन मुनि को जीतने का प्रयत्न करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रुवों को धनुष बनाया, कटाक्ष को डोरी बनाई और उनके नेत्रों को मंजुघोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव ने अपने शत्रु भक्त को जीतने के लिए प्रयत्न आरंभ कर दिया। उस समय मेधावी मुनि भी युवा अवस्था में थे। वे हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस समय मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजुघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी में वीणा पर गान शुरू किया। मेधावी मुनि भी मंजुघोषा के मधुर स्वर और उसके गान पर और उसके सौंदर्य पर रीझ गए। वे अप्सरा मेधावी मुनि को काम से पीड़ित जानकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी मुनि भी उस अप्सरा के सौंदर्य पर मुग्ध हो गए। शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। कामदेव के वशीभूत होने के कारण मुनि को दिन और रात में किसी भी अंतर का कोई भी स्मरण नहीं रह गया था। तदुपरांत मंजुघोषा मुनि से कहने लगी, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः अब स्वर्ग जाने की मुझे आज्ञा दें।
अप्सरा की बात सुनने के पश्चात मुनि बोले कि हे सुंदरी, संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इस प्रकार अप्सरा मंजुघोषा और ऋषि को साथ साथ रहते ही अधिक समय व्यतीत हो गया। एक दिन मंजुघोषा ने मेधावी मुनि से कहा कि हे देव, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। इस बार फिर मुनि ने कहा कि हे सुंदरी, अभी तो आप आई हो, कुछ समय ही तो व्यतीत हुआ है, अभी कुछ और समय ठहरो। इस पर अप्सरा बोली, हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही विचार कीजिए कि मुझे आपके साथ कितना समय व्यतीत हो गया है। अब और अधिक समय तक ठहरना उचित नहीं होगा। उस अप्सरा की बात को सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें यह बोध हुआ कि उन्हें तो रमण करते करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना अधिक समय भोग विलास में व्यर्थ हो जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया और उस अप्सरा से क्रोधित होकर वे दूर हटकर खड़े हो गए। जब उन्हें ये ज्ञात हुआ कि यह सारा खेल इस अप्सरा और कामदेव का है, तब उन्हें बड़ी ग्लानि भी हुई और क्रोध भी आया। वे क्रोध में भरकर कहने लगे, अरे दुष्टा, मेरे तप को नष्ट करने वाली तू महान पापिन और दुराचारणी है। तुझे धिक्कार है। न जाने कितनों का ही तू तप को भंग करती होगी। इसी कारण तू अब इस सौंदर्य का और लाभ नहीं उठा सकेगी। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पिशाचिनी हो जा, ताकि किसी अन्य मनुष्य का या मुनि श्रेष्ठ का तप भंग करने में सफल न हो सके। उन मुनि के क्रोधयुक्त शाप से वह पिशाचिन हो गई और व्यथित होकर बोली, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाइए और कृपा करके बतलाइए कि इस शाप का निवारण किस प्रकार से होगा। विद्वानों ने तो कहा है कि साधु की संगति का परिणाम अति शुभ फलदायी होता है। इसलिए आपके साथ तो मेरे 57 वर्ष व्यतीत हो गए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजुघोषा को पिशाचिनी होना पड़ा। मंजुघोषा की बात सुनने के पश्चात मुनि को अपने क्रोध पर ग्लानि भी हुई और उन्हें अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजुघोषा से उन्होंने बड़े ही करुणामय स्वर में कहा, तूने तो मेरा बड़ा बुरा किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से छूटने का एक उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है, उसे पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। उस एकादशी का व्रत करने से तो तू पिशाच योनि से मुक्ति पा सकेगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि बतला दी। फिर अपने पापों के प्रायश्चित के लिए वे अपने पिता ऋषि च्यवन के पास पहुँचे। ऋषि च्यवन ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर बोले, अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या किया है? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए, जिससे तुम्हारा सारा तेज क्षीण हो गया है। मेधावी ऋषि लज्जित होकर सिर झुकाए खड़े थे। वे धीरे और मध्यम स्वर में बोले, पिताजी, मैंने एक अप्सरा के साथ रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरा तप नष्ट हो गया है। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का कोई उपाय बतलाएं। ऋषि च्यवन बोले कि पुत्र, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का व्रत विधि विधान से भक्ति पूर्वक करो। इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता के वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पापमोचनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया, जिसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजुघोषा अप्सरा भी पापमोचनी एकादशी व्रत के फल से पिशाचिनी देह से मुक्ति पा गई और रूपवती सुंदर अप्सरा बनकर स्वर्ग में चली गई। ऋषि लोमश बोले, हे राजन, इस पापमोचनी एकादशी के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।
इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गोदानों का फल मिल जाता है। इस एकादशी व्रत के करने से ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चुराने, मद्यपान करने, अगम्यागमन करने वाले आदि जैसे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यदि व्रत करने वाले मनुष्य में या फिर किसी भी प्राणी में भक्ति भाव जागृत हो जाए और बैकुंठनाथ से प्रेम हो जाए तो उन्हें बैकुंठ धाम की, यहाँ तक कि गोलोक धाम की भी प्राप्ति हो जाती है। कथा का सार यही है कि देहजन्य आकर्षण अधिक समय तक नहीं रहता। देह के लोभ में पड़कर मेधावी ऋषि ने अपने तप संकल्प को भूल गए। इसे घोर अपराध माना जाता है, किंतु भगवान विष्णु की पाप मोचनी शक्ति इस घोर अपराध के पाप से भी सहज ही मुक्ति दिलाने में सक्षम है। जो प्राणी सत्कर्मों का संकल्प करने के बाद भी लोभ, लालच और भोग विलास के वशीभूत होकर अपने संकल्प से गिर जाते हैं, किंतु पाप मोचनी सभी पापों से मुक्त करके प्राणी को स्वर्ग का अधिकारी बना देती है। और यदि भक्त के हृदय में फिर से ईश्वर का वास हो जाए तो उसे बैकुंठ का अधिकारी भी बना देती है। तो ये थी पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। ये बात तो सत्य है कि पाप मोचनी एकादशी के व्रत करने से न केवल मनुष्य मात्र सभी प्राणियों को पाप से मुक्ति मिल जाती है, परंतु स्मरण रहे कि पाप मोचनी एकादशी या फिर किसी भी व्रत का पुण्य प्रभाव आपको तभी प्राप्त हो सकता है जब आपकी श्रद्धा अटल हो, जब आप में भक्ति भाव हो, जब आप में अपने पाप के प्रति ग्लानि हो, जब आप अपने पाप में सुधार करना चाहते हो, सत्प्रवृत्ति की ओर आना चाहते हो, अपने दुष्प्रवृत्ति का त्याग करना चाहते हो। यदि आप ये विचार करते हैं कि हम पाप करेंगे और पाप मोचनी एकादशी का व्रत करके हम पाप मुक्त हो जाएंगे, तो यह विचार बिल्कुल गलत है। किसी भी मनुष्य या प्राणी को पाप से कोई मुक्ति तो नहीं मिलेगी, बस उसका एक कष्ट भरा समय ही व्यतीत होगा। नारायण का केवल नाम हृदय से ले लें एक बार, केवल भाव से उन्हें स्मरण कर लें तो भी एकादशी के व्रत का फल पूर्ण रूप से मिल जाता है। आवश्यकता है केवल भाव की, आवश्यकता है केवल श्रद्धा की, आवश्यकता है केवल समर्पण की। यदि आप में ये है, यदि आप सुधारवादी प्रवृत्ति के हैं, यदि आप पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आप इस एकादशी के व्रत को अवश्य ही करें। ये इस व्रत की कथा आपको कैसी लगी या फिर मेरे विचार आपको कैसे लगते हैं, ये मुझे कमेंट करके अवश्य ही बतलाएं, क्योंकि मैं अपने वीडियोस में किसी भी कथा के बाद में या किसी भी अपनी बात करने के बाद में, अपने विचार देने के बाद में अपने कुछ विचार अवश्य ही बतलाती हूँ। क्या मेरे विचारों का आप पर कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? यदि हाँ, तो मुझे कमेंट करके अवश्य ही बतलाएं। और आप जिस भी किसी धर्म के हैं, जिस भी किसी ईश्वर को मानते हैं, एक बार उनका जय घोष अवश्य करें, क्योंकि ईश्वर तो सर्वव्यापी है। ना वो हिंदू में है, ना मुसलमान में है, ना सिख में, ना ईसाई में। ये सभी मनुष्य हैं और इन सभी के हृदय में, सभी की आत्मा में वह वास करता है। हिंदू भी मनुष्य है, मुस्लिम भी मनुष्य है, सिख, ईसाई या अन्य कोई भी है, सभी मनुष्य हैं। मनुष्य होने का मतलब ही सर्वोच्च होने से है। मनुष्य का जन्म मिलता है ताकि हम अपने कर्मों में सुधार कर सकें, क्योंकि मनुष्य ही केवल ऐसा है जिसमें विवेक है। मनुष्य ही केवल ऐसा है जो कर्म को कर सकता है। हाथ मनुष्य के पास हैं, हाथ से पकड़ने की क्षमता मनुष्य के पास में है, अन्य जानवरों के पास नहीं है। एक वानर को यदि छोड़ दिया जाए तो वानर पकड़ सकता है,
वन मानुष पकड़ सकता है, परंतु बिल्ली क्या किसी भी वस्तु को उठा सकती है? वह तो अपने संतान को उठाकर अपने हृदय से भी नहीं लगा सकती। तो आप विचार करें कि आपका जीवन कितना अनमोल है। किसी भी पाप को करने से पहले या किसी भी गलती को करने से पहले, किसी के भी अहित करने से पहले एक बार अवश्य सोचें कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उस कार्य के पीछे आपका उद्देश्य क्या है। तो आज के लिए केवल इतना ही। यदि आपको मेरे चैनल पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके आप ऑल पर क्लिक अवश्य ही करें, ताकि हमारे सारे ही नोटिफिकेशंस आपको समय पर उपलब्ध हो सकें। तो जाने से पूर्व आइए हम उन श्री हरिनारायण जो परम पावन है, जिनका स्मरण कर लेने मात्र से बाह्य और अंतः शुचि हो जाती है, हम अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर शुद्ध हो जाते हैं। केवल ईश्वर का स्मरण कर लेने मात्र से न जाने कितने दोषों से मुक्ति मिल जाती है। तो उनका हम स्मरण करते हैं, माता महालक्ष्मी का स्मरण करते हैं, माता एकादशी का स्मरण करते हैं, उन्हें शत शत प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं और भाव से भरकर कहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। नमस्कार।